यदि आपके जीवन की तपस्याओं के बदले भगवान से कुछ मांगने का अवसर मिले तो आप क्या मांगेंगे? निश्चित ही आपकी इच्छा होगी कि आपको कुछ धन मिले, ऐश्वर्य मिले, भोग मिले, कीर्ति मिले या धर्म मिले, जो कुछ भी, कुछ ऐसा सकारात्मक। क्या आपने सोचा है कि कभी कोई अपने सारे तप के बदले भगवान से मृत्यु मांग सकता है, अपनी मृत्यु मांग सकता है? माता सती अपने पूरे तप के बदले भगवान से मृत्यु मांगती हैं। और यह मृत्यु क्यों मांगती हैं? मैया की परिस्थिति क्या है, मैया क्या अनुभव कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, आज मानस के मोती सोपान में हम जानेंगे, इस 27वें सोपान में। तो आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का। पिछले सोपान में हम लोगों ने जो चर्चा की उसमें हमने देखा और समझा कि बाबा भोलेनाथ जब यह प्रण कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि एहि तन सती भेंट मोहि नाही, तब इस संकल्प को समझकर बाबा भोलेनाथ वहां से बड़े वैराग्य भाव से कैलाश की ओर निकलते हैं, अपने भवन की ओर चलते हैं। चूंकि संकल्प था कि यह शरीर जो सती जी का है, इस शरीर से अब दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं होगा। प्रण बहुत कठिन था और इस कठिन प्रण का निर्वहन करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने कोई एक विशेष समय नहीं रखा। जब प्रण किया तभी से उसका निर्वहन आरंभ इस प्रकार किया कि ध्यान में बैठे और ध्यान से उठते ही सती जी से बातचीत करना बंद कर दिया। अब बाबा चले, लेकिन मैया सती अभी भी बहुत परेशान है। तब तक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने जब भगवान के प्रण की प्रशंसा कर ली, तब मैया सती और भी परेशान हो गई और अनेकों प्रश्न करने लगी कि प्रभु आप दीन दयाल हैं, आप दीनों के नाथ हैं, कृपालु हैं, कहिए क्या ऐसा प्रण कर लिए, हमको भी बताइए। लेकिन बाबा भोलेनाथ शांत हैं, मौन हैं। और यह मौन बहुत समय तक नहीं धारण किया जा सकता था, क्योंकि यह मौन सकारण था। तो इसके लिए बाबा भोलेनाथ ने क्या किया? इतिहास की कथाएं आरंभ कर दी। अरे बरनाथ पंथ विविध इतिहास, बरनाथ पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बाबा भोलेनाथ कैलाश यानी अपने भवन पहुंच गए। अब यहाँ तक की चर्चा तो हमने पिछले सोपान में कर ली थी। अब जैसे ही बाबा भोलेनाथ कैलाश पहुंचे, वहां तुरंत तहाँ पुनि शंभु समुझी पन आपन, तहाँ पुनि
मुनि शंभु समुझी पन आपन बैठे त बट तर करी कमलासन बैठे बट तरु कम करी कमलासन। बाबा भोलेनाथ जैसे ही कैलाश पहुँचे वहाँ पुनः अपना जो प्रण था उसका स्मरण किए और इस स्मरण के साथ ही बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा के बैठे। पद्मासन लगा के बैठते ही बाबा भोलेनाथ ने अपना सहज स्वरूप संभाला। शंकर सहज स्वरूप संहारा, और सहज स्वरूप संभालते ही तो लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड और अपार समाधि लग गई। बाबा भोलेनाथ ने प्रण किया था दंडकारण्य में, और उस प्रण के बाद मैया सती से बोलना बंद कर दिया था। मैया सती वहीं बहुत चिंतित थी। आगे बढ़ी, आकाशवाणी सुना और चिंता बढ़ी। बाबा भोलेनाथ कैलाश पहुंचे और यहां पहुंचते ही बैठ गए अपने सहज स्वरूप संभाल के पद्मासन में, समाधि में, और अपना मगन हो गए भजन में। इधर मैया सती जिसे आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, यदि उसका व्यवहार बहुत कम समय में कुछ बदल जाए तो मन में बड़ी चुभन होने लगती है। और तब तो और बड़ी समस्या होती है जबकि इस बदले हुए व्यवहार के मूल में आप स्वयं को पाएं। मैया सती की यही स्थिति है। बाबा का व्यवहार बदला है और इस बदले व्यवहार के मूल में मैया सती अपना व्यवहार, अपने द्वारा किए गए कर्म, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को मानती है। एक तो बाबा भोलेनाथ ने, जो हम पिछले सोपान में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं, कि बाबा भोलेनाथ की दृष्टि में मैया सती का कोई दोष नहीं है। फिर भी मैया सती ने सीता जी का रूप धारण किया तो बाबा भोलेनाथ ने उन्हें पुनः पत्नी स्वरूप में स्वीकार नहीं किया। ये बाबा भोलेनाथ का पक्ष है। लेकिन मैया सती ये सोच रही हैं कि हमने अनुचित किया है, इसका दंड, तो दंड क्या होगा? तो ब्राह्मण, गो और स्त्री पर ये अवध्य हैं, इनका वध नहीं किया जा सकता, इनको दंडित किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। इनके दंड का केवल एक ही विधान है, उनका त्याग। बाबा भोलेनाथ ने मैया का त्याग किया था, लेकिन वो कारण कुछ और था। लेकिन मैया जो समझ पा रही हैं और अनुमान लगा पा रही हैं कि क्या कारण है, तो कारण ये है कि हमने भगवान श्री राम का अपमान किया, और इस कारण से बाबा ने दंड क्या दिया, तो परित्याग कर दिया हमारा। ये सारी बातें मैया समझ रही हैं। और इस समझ के साथ अब मैया जब बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठ गए, और समाधि कैसी? लागी समाधि अखंड अपारा, जिसका कोई खंड ही नहीं है और जिसका कोई पार नहीं है। यानी समाधि ये एक आध घंटे, 2-4 घंटे, 10-12 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 सप्ताह, 1-2 महीने कब तक चलेगी, ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और अखंड समाधि ऐसा भी नहीं है कि 4 घंटे समाधि में बैठ के उठे, फिर नियम बना लिया, फिर 1-आध घंटे में अपना और सब काम करके फिर 4 घंटे बैठे, फिर उठे, फिर ऐसा नहीं है। अखंड समाधि है, खंडित ही नहीं है। एक बार बैठे तो बैठे। बाबा का बदला व्यवहार और यहां पहुंचने के बाद अखंड समाधि। अब मैया के मन में जो दग्धता, जो जलन उत्पन्न हुई, उसका वर्णन हम कैसे करें? हम प्रयास कर रहे हैं कि हम
वो बातें आप तक पहुंचा पावे, आप खुद से उसको महसूस करिए। कितना कठिन समय रहा होगा मैया के लिए। जबकि बाबा भोलेनाथ भी जानते हैं कि सती जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने स्वयं भी सोचा कि परम पुनीत न जाई तजी, छोड़ा नहीं जा सकता है, परम पुनीत है। भगवान श्री राम भी नहीं इनको दोषी मानते हैं, लेकिन फिर भी मैया सती इतना कष्ट उठा रही हैं। प्रतिक्षण प्रतिपल निमेश के प्रति निमेश कल्प के समान बीत रहे हैं। और बड़ी समस्या यह है कि जो क्षण बीत रहे हैं उसमें प्रति क्षण यही चिंतन चल रहा है कि हमने अपने पति की बात नहीं मानी, हमने भगवान श्री राम का अपमान किया, हमने भगवान श्री राम को छोटा जाना। ये सारी बातें बार बार। अब मैया सती भगवान श्री राम की भक्त हैं और पतिव्रता हैं, यानी भगवान श्री राम की भक्त हैं और भगवान शिव की भक्त हैं। और जैसे ही अकेले में हैं, उनके मन में यह अपराध बोध है कि हमसे ऐसे ऐसे अपराध बन गए, वो अपराध, और अपने पति का जब स्मरण करती है तो बात आती है कि हमने अपने पति की बात नहीं मानी। जब भगवान श्री राम का स्मरण करती हैं तो बात आती है कि हमने भगवान श्री राम का पर दोष लगाया। बहुत कठिन समय। इन्हीं अपने कठिन समय में, इस धधकती आग में, चिंता की आग में, पश्चाताप की आग में जलते हुए मैया बार बार एक ही बात कहती हैं कि हे प्रभु, जो प्रभु दीन दयालु कहावा। यदि प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले कहे जाते हैं, दीन दयाल कहे जाते हैं, तो हे प्रभु, आरती हरना वेद जसु गावा। यदि आप दीनों पर दया करने वाले हैं, और जैसा कि वेद भगवान गाते हैं कि आप दुख में जो हैं उनके दुख का हरण करते हैं। दो कसौटी, यदि आप दीनों पे दया करते हैं, और वेद भगवान कहते हैं कि आप आर्त जन की आर्त को हरते हैं, दुखी जन के दुख को हरते हैं। तो हे प्रभु, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, तो प्रभु मैं विनय करती हूँ। विनय क्या है कि छूटा बेगी देह मोरी। प्रभु यदि आप दीन दयालु हैं, दीनों पर दया करते हैं, तो प्रभु हम दीन हैं, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है नाथ। और यदि आप आर्त पर कृपा करके उनके दुख का हरण निवारण करते हैं, तो प्रभु हमसा दुखिया कौन। हम दुखी भी हैं, हम दीन भी हैं। हे नाथ, यदि ये आपके गुण हैं तो मेरी विनय है, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करती हूं, विनती करती हूं कि मेरी यह जो देह है यह यथाशीघ्र छूट जाए और बिना परिश्रम के छूटे। इसका एक कारण है। अब शरीर छोड़ने के लिए वेश या पानी में डूब जाना या पर्वत से छलांग लगा देना, ये सब भी कारण हैं, किंतु इन कारणों से शरीर छोड़ने पर आत्महत्या का दोष लगेगा। इसलिए हे प्रभु, एक कोई कारण उपस्थित करिए जिससे आत्महत्या का दोष मुझ पर न आवे और यह शरीर भी जल्दी यथाशीघ्र छूट जाए। इस शरीर से पाप हो गए हैं जो अब सहन नहीं होते। भगवान श्री राम इष्ट हैं तो भगवान से इस प्रकार विनती करती हैं, और पतिव्रता हैं इसलिए सौगंध अपने पातिव्रत धर्म की देती हैं। जो मोरे
शिव चरण स्नेहु मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। हे प्रभु, यदि भगवान शिव के चरणों में मेरा सत्य स्नेह है, अब सौगंध देखिए, यहां एक और बात हम आपको कहें कि मैया सती जब सीता जी का स्वरूप बनाई थी तो यह स्वरूप केवल परीक्षा के लिए था। सती जी के मन में कुछ ऐसी बात नहीं थी। उन्हीं बातों को नकारने के लिए एक तरह से हम कह लें तो मैया यहां सौगंध दे रही हैं कि जाओ मोरे शिव चरण स्नेहो मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। मन से, कर्म से और वचन से, इन तीनों से यदि यह धर्म हमारा सत्य है, पातिव्रत धर्म, तो क्या हो? तो सब दर्शी सुनिय प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। वह उपाय दीजिए कि होई मरनु जहि बिनहि शम दुसह विपत्ति बिहाई। यह जो न सही जाने वाली विपत्ति है, ये खत्म हो, यह शरीर छूटे, ऐसी स्थिति बनाइए। इस प्रकार मैया सती अत्यंत दुख में दिन और रात निकले जा रहे हैं और ऐसे करते करते 87,000 वर्ष बीत गए। और 87,000 वर्ष बीतने के बाद एक दिन भगवान शंकर की समाधि टूटी। और जैसे ही समाधि छूटी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती ही जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे। जैसे ही समाधि छूटी और बाबा भोलेनाथ ने राम 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 ऐसा जप उच्चारण आरंभ कर दिया। जब उच्चारण आरंभ किया, मैया सती के कानों में ये शब्द पड़े। मैया तो जैसे मानो कि सूखे पानी के बिना सूख रही घास में पानी पड़ गई हो, ऐसी हरियाली, प्रसन्नता। मैया भागी। कहाँ भागी? बाबा भोलेनाथ के पास। जाके बाबा भोलेनाथ को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही जब अपना शीश उठाई ऊपर, बाबा भोलेनाथ अभी भी सावधान है। हमेशा अपने बामांग में आसन देते थे, आज बाबा ने सन्मुख आसन दिया। सम्मुख आसन दिया और मैया कुछ पूछती कुछ कहती इससे पहले ही लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान की कथा आरंभ कर दी। मैया कुछ पूछ पाती कि प्रभु मन कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, आप प्रसन्न हैं, मेरी क्या स्थिति है, हमारा क्या दोष था, हम कैसे यह समय बिताए, उस दिन हम लोग आ रहे थे तो क्या आप प्रतिज्ञा कर ली, कुछ भी। अभी मैया प्रणाम की, प्रणाम करके अभी उठी ही बाबा ने सम्मुख आसन दिया और तुरंत हरि कथा सुनाने लगे। इसी समय एक घटना घटित हुई थी और वो घटना क्या थी? तो दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। उस समय दक्ष, जो महाराज दक्ष थे, वो प्रजेश प्रजापतियों के राजा हुए। अब जब दक्ष को ऐसा बड़ा पद मिला तो उनके मन में थोड़ा अभिमान आया, और हो ही जाता है ऐसा। बड़ा अधिकार पाते ही मन में अभिमान स्वाभाविक है, आ जाता है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि नहीं को सजन मा जग माही,
प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ऐसा अभी तक इस संसार में कोई जन्म ही नहीं लिया कि जिसको प्रभुता यानी प्रभुत्व प्राप्त हो और उसको मद न हो। प्रभुत्व आता है, उसके साथ मद भी आ जाता है। तो दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के राजा हुए, इनके मन में मद आया, अहंकार आया, और इस अहंकार के कारण एक यज्ञ करने चले। अब दक्ष प्रजापति का यज्ञ और इसमें होने वाली घटनाएं, इसकी चर्चा हम अगले सोपान में करेंगे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। सादर प्रणाम, सादर जय सिया राम।